हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस जो कि प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमारे इस वीडियो में जो भी विद्यार्थी नए होंगे वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। और हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में देख रहे हैं उसका प्रोसेस, कैसे कैसे विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में। तो देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। पहला है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होता है? इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये लेप्टोटीन में ये पहला अवस्था है जिसमें क्या होता है? लेप्टोटीन बोलते हैं, पहला अवस्था है। और इसमें क्या होता है? गुणसूत्र जो है पतले धागे, ये पतले पतले धागे के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो कि उलझे हुए हैं। तो उलझे हुए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। बीच में जो गोल जैसा दिख रहा है वो सेंट्रोमियर है और सभी ये उलझे हुए क्या है? क्रोमोनिमेटा है। अब देखते हैं जाइगोटीन दूसरा अवस्था है जिसमें क्या होता है? समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। तो जाइगोटीन में क्या होता है? जो समान समजात गुणसूत्र होते हैं, जैसे 23 जोड़े होते हैं, 46 होते हैं जैसे मानव शरीर में गुणसूत्र। तो समान वाले गुणसूत्र होते हैं वो अपनी युग्म बना लेते हैं। जैसे 22 प्लस y होता है 22 प्लस x, वैसे गुणसूत्र बना लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। ये जोड़े बना लिए हैं। ये अलग गुणसूत्र है और ये अलग गुणसूत्र है, जो कि दोनों गुणसूत्र अंदर से समजात है, अपने अपने समान वाले। तो इसको जोड़े बना लिए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है? समजात गुणसूत्र जो है जोड़े बना लेते हैं, क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। और लेप्टोटीन में क्या होता है? ये पहला अवस्था है किसका? अर्धसूत्री विभाजन का पहला अवस्था है जिसमें गुणसूत्र जो है उलझे हुए पतले धागे के रूप में दिखाई देता है। और जाइगोटीन में क्या होता है? जो समजात गुणसूत्र होते हैं उसमें गुणसूत्र जो है जोड़े बना लेते हैं। उस जोड़े को क्या बोलते हैं? उसको सिनेप्सिस, जो इंग्लिश में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स चित्र में दर्शाएंगे जाइगोटीन में। आगे की प्रोसेस है तीसरा पैकेटीन में क्या होता है देखते हैं हम। पैकेटीन में गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया पूरा हो जाती है। समजात गुणसूत्र युग्मित होते हैं, युग्म बना लेते हैं और इसकी प्रक्रिया पूरा हो जाती है किसमें? पैकेटीन की अवस्था में। तो जीन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्रों में आनुवंशिक सामग्री का विनिमय होता है। और समजात गुणसूत्र के मध्य जीन विनिमय, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो समजात गुणसूत्र के मध्य क्या होता है? जीन का विनिमय होता है। समजात गुणसूत्र जो है जोड़े बना लेते हैं और जीन का विनिमय होता है जिसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो कौन सी अवस्था में होता है क्रॉसिंग ओवर? पैकेटीन की अवस्था में होता है क्रॉसिंग ओवर। ये ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछते हैं। क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी अवस्था में होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? पैकेटीन अवस्था में। क्या होता है? जीन का विनिमय होता है।
तो जीन के विनिमय द्वारा क्या होता है, सजातीय गुणसूत्रों में जीन ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, जिससे क्या होता है, आनुवांशिक सामग्री, जो भी आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए, आरएनए, सब वो क्या होता है, विनिमय होता है समजात गुणसूत्रों के मध्य। तो जिससे क्या हो जाते हैं, आनुवांशिक विविधता बढ़ जाती है, जिससे आनुवांशिक लक्षण में विभिन्नता इसी कारण आता है। इस कारण से जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही आनुवांशिक विविधता आ जाती है। इसीलिए जो भी संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता से किसी न किसी तरह से भिन्न होते हैं और किसी न किसी लक्षण आते भी हैं। इसी कारण आनुवांशिक विविधता पाया जाता है। आगे की अवस्था है डिप्लोटिन, चौथा अवस्था है, लास्ट अवस्था है, जिसमें देखते हैं क्या होता है, समजात गुणसूत्र अलग होने लगता है। तो डिप्लोटिन क्या करते हैं, डिप्लोटिन में समजात गुणसूत्र अलग होने लगता है। तो इसमें समजात गुणसूत्र का देखो, ये समजात गुणसूत्र है जिसमें अलग अलग होने लगा है। ये इधर रहता तो ये दोनों सब अलग अलग होने लग गए हैं। और डाइकाइनेसिस, अब उसके आगे क्या प्रोसेस है, डाइकाइनेसिस। तो समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं तथा तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं और तर्कु तंतु का निर्माण होने लगता है। यही अर्धसूत्री विभाजन में की प्रक्रिया डाइकाइनेसिस से पूर्ण हो जाता है।